अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया हैं। तो बड़े दिनों के बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में एक मुद्दा छिड़ा हुआ है जिसका मसला ये है कि हिंदुस्तान के अंदर आज जगह जगह में, हिंदुस्तान के हर शहर में, कि कोई आज शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ के जिस शहर में प्रोटेस्ट ना हो रहे हैं। तो उसका रीज़न शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊँट चोरी का मामला है। तो पहले कुछ टाइम पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि राहुल गांधी जो वोट वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ मुद्दा नहीं है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी तो हमेशा बात करते हैं। तो ऐसा लगा कि यार ये कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो नॉर्मल है, होता ही रहता है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा कि जो नरेंद्र मोदी है ये वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बात तो मेरी समझ में आई कि ठीक है, ऑपोजिशन है, ये कह सकते हैं। और मेरा जो मानना है, मैं भी ये मानता हूँ कि हाँ, नरेंद्र मोदी जो बने हैं वो वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बने हैं। किसी एक सीट का ही डेटा निकाल कर उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, तो समझ में आया कि हाँ ठीक है, उन्होंने कहा। और उन्होंने उन्होंने कुछ हद तक बेहतर भी कहा। तो दूसरी बात ये मैं मानता हूँ कि जब चुनाव आयोग के ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगते हैं इस भारतवर्ष में, तो कहीं ना कहीं हमारे और सारे लोगों के हिसाब से ये बहुत बड़ी चूक है। तो अहम जो मुद्दा है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आज उस क्रांति की ज़रूरत है और लोगों की ज़रूरत है। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं मुझे, मतलब जिस हिसाब से देख रहे हैं, तो इस वक्त नई क्रांति का वक्त है। मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन से बात करूं, तो आज 16 अगस्त है जिस दिन मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, और मैंने 15 अगस्त का कोई भी मैंने स्टोरी नहीं लगाया कि हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं तभी ये मैं बात कह पा रहा हूँ आज। और उसका रीज़न मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमें आज़ादी, बहुत ही आज़ादी का जो ये महोत्सव है बहुत अच्छा है, और हमें आज़ादी मिली, उनमें बहुत मेहनत लगी हमें आज़ादी दिलाने में। लेकिन हम उस आज़ादी को कैसे बरकरार रखें, ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है, हमारे लिए और हमारे ऊपर ये फर्ज बनता है कि हम उस आज़ादी को कैसे बरकरार रखें। हिंदुस्तान की जो आवाम है आज कुछ पार्टियों के ऊपर अपना अपना एतमाद जाहिर करके अपनी आज़ादी भूल चुके हैं। तो हमें उस आज़ादी को बरकरार रखते हुए अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की जहमत करनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर आज राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, और बाकी पार्टियां भी मेहनत कर रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ राहुल गांधी ही मेहनत कर रहे हैं, सारी पार्टियां मेहनत कर रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त है सारे लोगों को एक हो जाने का, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से ये बीजेपी के लोग जगह जगह पर दिक्कतें और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर ये धर्मनिरपेक्ष देश है एक, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है जहां पर सारे फूल एक साथ मिलते हैं। तो हमें इस देश को बचा कर चलना है, ना कि ऐसे नेताओं के हाथों में दे देना है जो हमारे देश को बर्बाद कर। हाँ, तो मैं बता ये रहा था कि आज से 2 दिन पहले मैं एक प्रोटेस्ट में गया था जिसका नारा ये था कि ऊंट चोर गद्दी छोड़। और जो मैं जहां पर गया था, तो मेरा कोई ये नहीं था कि मैं किसी पार्टी के बुलाने पर गया हूँ या किसी कुछ किन लोगों के बुलाने से गया था। मैं मतलब मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा था मुझे, तो मैं चला गया था इस लिहाज से। तो मैं किसी पार्टी के इंटेंशन से नहीं गया था कि मैं किसी पार्टी के सोच के जा रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। उसमें कांग्रेस भी थी, कांग्रेस पार्टी भी थी, और आम आदमी पार्टी थे। ये दो लोग मिलकर वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे गोंडी शिवाजी नगर के अंदर। तो वहां पे मैंने एक फोटो खिंचवाया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
तो आप थंबनेल देख ही सकते हैं कि थंबनेल मैंने उसका बनाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पे वीडियोस तो नहीं बनाई, और कुछ वक्त ही मैं रुका, प्रोटेस्ट हुआ, फिर मैं वहाँ से वापस आया। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप जो कर सकते हैं वो आज के टाइम में करें, क्योंकि अब हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का वक्त है इन बीजेपियों भाजपाइयों से। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हों या नरेंद्र मोदी हों, वो इस वक्त हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। और मोदी नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम तो कर ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने कई मर्तबा ये बात कहा है। तो इन सब बातों, ये सब मेरा मौजू नहीं है इस वक्त बात करने का। जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बहुत अहम मुद्दा है, आप लोग इन बातों पर गौर करें, और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में आप लोग जैसे भी मदद कर सकते हैं। हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की जनता की ज़रूरत है इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग बेहतरीन फीडबैक दें। जो भी आप लोगों को मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें, और मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।